यहाँ पर दाइदरा उन लोगों का ध्यान भटका रहा होता है और वो बोलते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। वो अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ के अंदर से क्ले से एक छोटी छोटी सी वो बर्ड्स निकालता है और वो बोलते हैं कि इन बर्ड की धमाके की मदद से मैं उन लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर वो बर्ड्स को नरूटो की तरफ फेंकता है। वो अपना हाथ लेता है और नरूटो की तरफ बर्ड्स को फेंक देता है। यहाँ पर नरूटो आगे बढ़ रहा होता है और अचानक से नरूटो देखता है कि दाइदरा ने कुछ फेंका है और ब्लास्ट हो जाता है। नरूटो यहाँ पर बच जाता है और काकाशी सेंसेई जोर से चिल्लाता है नरूटो। और यहाँ पर नरूटो पेड़ के ऊपर से चढ़ता है और वो बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काकाशी सेंसेई बोलते कि हमें टीम वर्क करना होगा नरूटो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सभी उसका प्लान है। और तभी यहाँ पर जो दाइदरा रहता है वो काकाशी सेंसेई के ऊपर भी अपने क्ले से बॉम्ब फेंकता है, पर काकाशी सेंसेई उससे बच जाते हैं और वो दूर से निकलते हैं। दाइदरा ये देखता है और वो बोलता है कि ये कॉपी निंजा, मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा अगर मुझे नरूटो को पकड़ना है। तो वो अपने बैग के अंदर हाथ डालता है और वो बोलते हैं कि मुझे सबसे पहले काकाशी को भटकाना होगा। और वो बोलते काकाशी को मेरे हटाना होगा क्योंकि मुझे नरूटो का ये काम है। और यहाँ पर वो अपने हाथ में जेब में हाथ डालता है और वो अपने बम बनाना शुरू कर देता है। नरूटो दाइदरा के पीछे जा रहा होता है और काकाशी सेंसेई उसको बोलते कि हे नरूटो तुम रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, हमें कुछ तो प्लान बनाना होगा, तुम मेरी बात तो सुनो। और यहाँ पर नरूटो आगे बढ़ते रहता है। काकाशी सेंसेई भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गाय सेंसेई अपने आप से लड़ रहे होते हैं और वो ये मैच बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही होती है क्योंकि उन लोगों को अपने आप से लड़ना होता है। गाय सेंसेई बोलते हैं कि मैं अपने आप से यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं एक मैच से लड़ता तो कैसा लड़ता। वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ते हो। और यहाँ पर वो अपने क्लोन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। नेजी भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है और नेजी को भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि वो जो क्लोन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटैक करते हैं और डिफेंस करने भी आता है। यहाँ पर रॉकली भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन करता है, रॉकली उससे बच जाता है। टेंटेन अपने क्लोन से लड़ रही होती है और यहाँ पर वो टेंटेन अपने क्लोन के ऊपर कुनाई फेंकती है पर उसकी क्लोन सभी अटैक से बच जाती है। रॉकली बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, आखिर इन क्लोन से पीछा छुड़ाना है तो। और यहाँ पर वो भागना शुरू कर देता है पर रॉकली का क्लोन रॉकली के पीछे आता है और रॉकली अपने क्लोन को पंच मार देता है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर सासुरी अपने निंजा पपेट यानी नवे थर्ड होकागे को कंट्रोल कर रहा होता है और वो बोलता है कि तुम इस जहरीले पॉइजन है उससे बच नहीं पाओगी। सोकरा अपनी नाक बंद करके रखती है और लेडी चियो यहाँ पर अपने चाकरा थ्रेड की मदद से सोकरा को निकालने की करती है, पर जो सासुरी रहता है वो अपने पपेट से 2 रोप निकालता है और वो रस्सियों से सोकरा को बांध देता है कि सोकरा यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, चाहे जो लेडी चियो है वो कितना भी निकालने की करे। लेडी चियो सोकरा को बाहर निकालने की कोशिश करती है पर सोकरा अंदर ही फंस जाती है। सोकरा बोलती है मुझे सांस रुकना डिफ़िकल्टी हो रही है। और यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो बोलते हैं कि बस अब ये पॉइजन सूंघेगी और उसके बाद थोड़ी देर में इसकी मौत हो जाएगी। और वो बोलते हैं कि बस इसका खेल खल्लास होने ही वाला है। यहाँ पर लेडी चियो बोलती है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा अगर सोकरा को बचाना है तो। सासुरी लेडी चियो को बोलता है कि चाहे तुम कितना भी करो सोकरा को मेरे पॉइजन से बचा नहीं पाओगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइजन गैस के और भी टैंक है इस पॉपेट के अंदर। यहाँ पर सोकरा सोच रही होती है नरूटो के बारे में कि नरूटो को उसने पहले वादा करी थी कि अगली बार से कोई भी खतरा आएगा तो वो खुद ही खतरे को संभाल लेगी और वो नरूटो को कभी उसमें इंटरफेयर करने नहीं देगी। और यहाँ पर वो सोचती है कि मेरे दोस्त है और मुझे उनसे मिलना है। और वो बोलती है कि सासुके तो उसको बचाना है। और यहाँ पर वो बोलती है मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद वो अपने बैग में हाथ डालती है और बैग के अंदर से एक पेपर बम निकालती है और अचानक से वो पेपर बम को ब्लास्ट कर देती है। यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो देखता है कि ये क्या, और उतने में जो सोकरा रहती है उसकी रस्सियाँ खुलना शुरू हो जाती है और जो सोकरा रहती है वो पॉइजन गैस से बाहर आती है और लेडी चियो सोकरा को पकड़ लेती है। बोलती है कि सोकरा तुम ठीक तो हो ना। तो सासुरी देखता है और वो बोलता है ये क्या, ये तो एक पागल लड़की है, इसने अपने आप को बचाने के लिए पेपर बम का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर लेडी चियो देखती है और वो बोलती है कि सोकरा ने अपने आप को बचाने के लिए पेपर बम का इस्तेमाल किया और उसने ये भी ज़रा भी नहीं सोचा अगर पेपर बम ज़्यादा ज़ोर से फटता है तो सोकरा खुद भी मर जाती। और यहाँ पर सोकरा उठती है और खांसने लग जाती है। वो बोलती है कि और इतने में सासुरी बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे अटैक से बच तो गई पर इस बार नहीं। और यहाँ पर सोकरा अचानक से उठती है और वो सासुरी की तरफ देखती है। वो उठती है और वो बोलती है कि तुम्हें ओरोचिमारू के बारे में बताना होगा कि ओरोचिमारू आखिर है कि यहाँ पर ओरोचिमारू कहाँ पर छुपा है और तुम उसके बारे में सब कुछ बताओगे वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बोलती है कि तुम्हें एक बात बतानी होगी मुझे। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। यहाँ पर दाइदरा उन लोगों को लेके जा रहा होता है आगे की तरफ और वो बस इतना ही चाहता है कि काकाशी सेंसेई नरूटो से अलग हो जाए। यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते कि मैं नरूटो से अलग नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दाइदरा बोलता है ये क्या,
ये तो चिपक के ही रहा है। और वो बोलता है मुझे अपना जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद दाइदर अपने हाथ से कुछ स्पाइडर्स को छोड़ता है नीचे और यहाँ पर वो स्पाइडर्स खड़ी रहती है ककाशी सेंसेई के लिए। नारुतो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से कुछ स्पाइडर्स गिरती है और ककाशी सेंसेई को फड़ जाते हैं, पर ककाशी सेंसेई उस ब्लास्ट अटैक से बच जाते हैं। और ककाशी सेंसेई बोलते हैं कि चाहे वो कितना भी अटैक करे, मैं उससे तो थोड़ा तेज़ ही हूँ क्योंकि मेरे पास शरिंगन है और इसकी मदद से मैं किसी भी अटैक को पहले ही देख पाता हूँ। यहाँ पर जो दाइदर रहता है वो बोलते हैं कि ये सभी अटैक से बच रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुझे एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी होगी और ककाशी को हराना होगा। उसके बाद वो अपने बैग में हाथ डालता है और अपने क्ले से कुछ बनाना शुरू करता है। वो बोलता है इस बार मैं से बता दूँ। सासुरी सोकरा के ऊपर कुनाइफ से हमला करने वाला रहता है और सोकरा अपनी आंखें बंद कर देती है। यहाँ पर जो लेडी चियो है वो सोकरा को अपने 2 पपेट की मदद से बचा लेती है, जो अपने चाकरा की मदद से वो कंट्रोल कर रही होती है। और यहाँ पर वो यही स्क्रोल थे जो लेडी चियो वो ले रही थी और उसके भाई ने बोला था कि तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर लेडी चियो बोलती है कि सासुरी ये तुम याद आया ये कौन से पपेट है, ये तुम्हारे सबसे पहले पपेट है जो तुमने खुद ने बनाया था। और यहाँ पर सासुरी देखता है और वो बोलता है कि हाँ ये तो मेरे ही सबसे पहले पपेट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बनाया था। और वो बोलते हैं कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर वेपन्स कहाँ पर है। तो लेडी चियो बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर अलग अलग वेपन्स और भी छुपाई हूँ। तो सासुरी बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। और यहाँ पर हमें 5 का सीन बताते हैं जहाँ पर सासुरी सो रहा होता है अपने पपेट्स के साथ और यहाँ पर उसके सासुरी की फ़ोटो रहती है अपने मॉम डैड के साथ। यहाँ पर लेडी चियो बोलती है कि तुम कैसे कर सकते हो, ये देखो ये तुम्हारे पहले पपेट्स है। और वो बोलती है कि तुम आखिर अकात्सुकी क्यों ज्वाइन किए सासुरी, आखिर तुम इतने अच्छे थे। और हमें यहाँ पर पास का सीन बताता है जहाँ पर सासुरी अपनी उंगलियों की मदद से अपने मॉम डैड के पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपने पास लेके आता है अपने मॉम डैड के पपेट को और यहाँ पर वो अपने चाकरा की मदद से करता है। तो यहाँ पर जो लेडी चियो रहती है वो अचानक से दोनों हाथ को ज्वाइन करती है अपने मॉम डैड के पपेट को और अचानक से एक तार निकालती है और वो अपने चाकरा की मदद से कंट्रोल करते हुए पपेट को बेचती है। और यहाँ पर जो लेडी चियो जो सासुरी के पहले पपेट रहते हैं उसकी मदद से सासुरी के जितने भी एक्स्ट्रा हाथ रहते हैं जो सासुरी ने अटैक करने के लिए बनाया था वो सभी हाथ को काट देती है। सासुरी बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हारे अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर सासुरी अपने हिडन वेपन्स निकालता है। वो बोलते हैं इस बार नहीं। और तभी यहाँ पर लेडी सासुरी यानी लेडी चियो अपने जो 2 पपेट्स है उसके भी वेपन्स निकालती है और वो दोनों पपेट्स को लेकर बढ़ती है। और यहाँ पर सासुरी के पपेट्स और लेडी चियो के पपेट्स के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और यहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है लेडी चियो को हराने के लिए और यहाँ पर वो इतनी तेज़ी से पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर लेडी चियो भी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सोकरा ये देखती है और वो बोलती है कि ये क्या इतनी ज़्यादा स्पीड। और यहाँ पर जो उन लोगों के वेपन्स रहते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं। और यहाँ पर जो सासुरी रहते हैं वो बोलते हैं तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया लेडी चियो। और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसारे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक्स यानी जो कुनाइफ और बाकी सब है वो सभी टूट गए हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे अपने नए अटैक का इस्तेमाल करना होगा। तभी यहाँ पर थर्डुका के मुंह से एक सैंड निकलती है जो लेडी चियो देखने के बाद डर जाती है और वो बोलती है कि ये क्या, आयरन सैंड। और वो बोलती है कि तुमने ये अटैक को कंट्रोल कैसे किया, यानी ये सच बात है। और सासुरी बोलता है हाँ ये सच बात है कि थर्डुका को ये आयरन सैंड अटैक आता है जिसकी मदद से वो आयरन सैंड की मदद से कुछ भी वेपन बना सकता है, चाहे वो कोई सा भी वेपन हो, कितना भी बड़ा हो। और वो बोलते हैं कि मुझे इस वेपन का इस्तेमाल करना ही पड़ा। लेडी चियो ये देखती है और वो सोकरा को बताती है कि आयरन सैंड एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक है जो थर्डुका के पास ही था और ये इतना ताकतवर अटैक था कि कोई भी कासेकागी के पास ये अटैक नहीं था सिवाय थर्डुका के। और इससे वो कुछ भी कर सकता है, यानी वो कोई भी चीज़ बनाकर किसी को भी मार सकता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।